तो चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई और एक और नई ब्लॉग की शुरुआत फिर से हिमाचल प्रदेश से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि हिमाचल के नालागढ़ शहर से। और मौसम की बात किया तो मौसम चारों तरफ से आज पैक हो रखा है। बाकी सामने देखिए सूर्य देव बादलों के बीच में जकड़े हुए हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ मौसम पूरा काला हो रखा है, लेकिन उसके बावजूद जो गर्म उमस है वो चल रही है। आप देख सकते हैं पसीना हो रहा है भयंकर वाला। और बाकी एक चीज और बता देता हूँ कि आज भाई साहब ब्लॉग उतना शूट नहीं कर पाया। एक्चुअली क्या है कि हम सुबह से लगे हैं पैकिंग करने पे, क्योंकि हमारा यहाँ आज आखिरी दिन है। कल सुबह हम यहाँ से अपने उत्तराखंड के लिए निकल जाएंगे। बाकी चलिए जी, कमरे के अंदर तो पैकिंग हो ही रही है और बाकी मैं भी उनके साथ अब हेल्प कर लेता हूँ। और बाकी मौसम तो भयंकर आवाज कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे भयंकर बारिश होने वाली है। लेकिन कोई भरोसा नहीं, बारिश भी होगी लेकिन उसके बाद भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उमस चल रही है। परसों भी थोड़ा बहुत बारिश हुई, लेकिन उसके बाद भयंकर उमस हुई। और जो हम पिछले 3-4 दिन से मंदिर के लिए ढूंढ रहे थे तो वो भी मिल गए हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ कोई एंजॉय करने के लिए रह रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि जो 2 मंदिर है उनके लिए किसी पंडित को ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि पता चल रहा है कि जब पिताजी हिमाचल से आ रहे तो दोनों मंदिर छूटे हुए हैं। इसीलिए घर जाने से पहले मंदिर के लिए व्यवस्था करनी थी। उसी वजह से हम 3-4 दिन से यहाँ अटके हुए थे। बाकी मंदिर पे व्यवस्था हो गई है। अब कल सुबह हम यहाँ से उत्तराखंड के लिए निकल जाएंगे। और बाकी भाई साहब बाहर नहीं रहा जा रहा है, तो इसीलिए अब कमरे पे अंदर चलते हैं। और बाकी भाई काफी खुशी मिल रही है कि हम वापस अपने गाँव जा रहे हैं। पिताजी भी बहुत खुश हैं। और बाकी भाई यहाँ से सुबह से कंटिन्यू पैकिंग चल रही है। हेलो पिताश्री, कैसा लग रहा है? कल सुबह गांव जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है? हाँ, पिताजी भी अपने पूरे कपड़े रख रहे हैं गांव के लिए, क्योंकि भाई साहब गांव इस बार पिताजी मैंने बोला है लंबा रहेगा, यानी कि 1 महीना तो रहना ही है पिताजी ने इस बार गाँव, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है भाई साहब। आजकल तो जो स्वर्ग है वो अपने पहाड़ों में है। और बाकी पिताजी के जितने भी कपड़े हैं सबको रुपये पैक कर रहा है। पिताश्री वहाँ से अपने कपड़े देते जा रहे हैं, यहाँ रुपये मस्त करके उनको फोल्ड करके पैक कर रहा है। बाकी बेचारा पंखा भी लगा है भाई साहब अपने काम करने पे। भाई साहब ये अपना काम न करे तो हम तो अधमरे हो जाए यहाँ। बाकी देखिए जो भी सामान धीरे धीरे करके हम निकाल रहे हैं उस सबको पैक कर रहे हैं। कुछ थोड़ा दालें हैं, थोड़ा बहुत बर्तन है, इसको पैक करके हम इकट्ठा कर देंगे। और पिताश्री अभी मंदिर जाएंगे और वहाँ ये स्कूटी जमा कर देंगे शोरूम में आज आते हुए हैं। पक्का? एक्चुअली स्कूटी कुछ खास माइलेज नहीं दे पा रही है, तो पिताजी बोल रहे हैं कि पिताजी अभी मंदिर जा रहे हैं। एक बार मंदिर से दीपक देने के बाद इसको शाम को वहीं शोरूम में खड़ा कर देंगे। बाकी जिस दिन मैं हिमाचल आया था तो जिस दिन पिताजी और पिताजी के जजमानों ने मेरा जो स्वागत किया था सम्मानदायक, तो उसमें जो उन्होंने टोपी भेंट की थी, इसको भी हम घर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये भी हिमाचल की शान है और इसको हम अपने उत्तराखंड में ले जाना चाहते हैं। और अभी मिलाता हूँ मैं आपको अपने एक जीजाजी से, यानी कि वो भी यहाँ पंडिताई करते हैं। अरे जीजाजी प्रणाम, क्या हाल है? और ठीक है सब? क्या बात है, आज तो कुर्ता पैजामा हीरो लग रहे हो और ऊपर से खतरनाक हेलमेट पहन रखा भाई साहब। कौन सी कंपनी ने गिफ्ट किया है हेलमेट? वो भी मुझे तो लग रहा है उन्होंने अपना प्रमोशन का नहीं लेके, बाकी सर्व जाने लेनी केस का। चले फिर ऊपर तक। बैठो महाराज, बैठो, आपकी स्वागत। जीजाई से वैसे दिन में मुलाकात हो गई थी, और बाकी जीजाई से मैंने बोला था कि आपके पास जो पेट्रोल वाली स्कूटी थोड़ा घुमाने ले चलो, तो जीजाजी भी मेरे को ले जा रहे हैं। ठीक सामने पे जो तारा देवी का मंदिर है उसके नीचे तक ले जाएंगे अभी, क्योंकि कल सुबह तो हम जा रहे हैं। बाकी जीजाजी साथ भी थोड़ा घूम लेते हैं आज। और बाकी ठीक सामने पे जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये है भल्लेश्वर मंदिर। तो चलिए सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी तारा देवी जो मंदिर है उसके नीचे वाले रोड पे खड़े हैं। बाकी यहाँ से लगभग पूरा नालागढ़ का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। और बाकी ठीक सामने पे जीजाजी हैं, तो जीजाजी अभी थोड़ी देर पहले मेरे को स्कूटी पे बोल रहे थे यार कपड़े कैसे पहन रखे, मैंने हीरो दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। तो वैसे मैं बता दूं जीजाजी के 2 बालक हैं। लेकिन देखिए इंसानी जीवन है, हर कोई चाहता है कि मैं खूबसूरत दिखूं। क्यों नहीं, चलो वो तो ठीक है, पर मेरा कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। वैसे इनको एहसास नहीं होता इनकी शादी हो रही है। वो काफी खुश मिजाज बंदे हैं यार ये। आए हो तो चलो घूम के चले जाओ। बिल्कुल 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 सही बात है, सही बात है। और बाकी जियाजी यहाँ पंडिताई करते हैं। और अब आप लोग सोचोगे मेरी जियाजी कहाँ से लगते, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो मेरी दादी जी है, तो जो उनके भतीजे हैं, तो उनकी जो बालिका है ये उनके पति हैं, यानी कि जो दादी जी के भतीजे हैं वो मेरे चाचा जी लगते हैं, और चाचा जी की जो बालिका वो मेरी दीदी जी लगते हैं। तो दीदी जी के हस्बैंड हैं ये, इसलिए मेरी जियाजी होते हैं। और इनको भी नालागढ़ में काफी साल हो गए, और जब मैं 6-7 साल पहले यहाँ आता था तो जियाजी के साथ बहुत खूब मस्ती करते थे हम। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, हमने बोला, मैं कहा चलो आई भाई, याद भी आ रही थी आप लोगों की, मैं कहा चलो घूम लेते इधर। सही बात है। मैं कहा चलो मेरे घर पे भी चलो। सही बात है। मैं कहा वहाँ भी बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बोला भाई यहाँ पे पिक बनानी, मैं कहा चलो घूम आते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। दिन में बहुत गर्मी है,
ओ भाई मैं क्या बोला, मैं शाम के 4-5 बजे चलते हैं भाई, थोड़ा हवा भी चल जाती है, ठंडी ठंडी हवा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या तारा देवी जाते हैं, वहाँ से पूरा नज़ारा भी दिख जाता है और क्या फर्स्ट क्लास इधर ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। और बाकी यहाँ से नालागढ़ का काफी खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। और बाकी मौसम जब से पैक हो रखा है तब से ठंडी ठंडी हवाएं भी देखने को मिल रही है। और बाकी ये है खूबसूरत नालागढ़ शहर। बाकी ठीक सामने पे देखिए इतनी भयंकर हवाएं चल रही कि चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही है अभी। और बाकी यहाँ से ठीक सामने पे दिखाई देता है राजा का महल, जो कि काफी खूबसूरत है। और अभी हम जिस जगह पे आ रखे हैं तो ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है, यानी कि ये जो सड़क जाती है ठीक बहुत सारे गाँव को क्रॉस होके हुए जाती है, यानी कि इससे आगे बहुत सारे पहाड़ी गाँव हैं। और बाकी दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रहे सारी जगह मकान ही मकान दिखाई दे रहे हैं। और पहले भी मैं हमेशा यहाँ आता था क्योंकि यहाँ से काफी खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं चारों तरफ के। और इसके ऊपर ठीक वही फीलिंग आती है जैसे कि मैं अपने गाँव में घूम रहा हूँ, क्योंकि वही बैंड वही चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए जी कितना फर्क पड़ जाता है, नीचे इतने सारे मकान है तो इन्हीं मकानों के बीच में हमारा भी एक कमरा है। वहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन जैसे हम ठीक पहाड़ी साइड आए तो यहाँ काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और ठीक सामने पे देखिए भाई साहब कितना भयंकर तूफान उठ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ बवंडर उठ रखा हो। बाकी देखिए जी काफी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है, जैसे कि मसूरी रोड से देहरादून का नजारा दिखाई देता है वैसे यहाँ से नालागढ़ का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। बाकी चलिए जी जीजा श्री को पूछते हैं कि जीजा जी हमारी बहन आपकी सेवा कर रही कि नहीं कर रही है? बिल्कुल महाराज, क्या बात कर दिया आपने। थोड़ी देर पहले तो रो रहे थे आप। इस बात के लिए देखिए जी कैमरा खुलते ही जीजा जी फॉर्मेलिटी की हंसी हंस रहे हैं। नहीं पत्नी तो पत्नी होती है। भाई क्या बात कर दिया आपने, वो पता बाद में लगेगा जब तेरी होगी तो पूछूंगा। यही है हकीकत, यही है। बाकी मेरे को क्या पूछना मैं बाद में पूछ लूंगा, जब तेरी होगी तब मैं, हम तो कुशल मंगल है, पर बाकी तेरे को मैं पूछूंगा कि तेरे हाल ठीक ठाक है या क्या है। देखिए जी एक बात हकीकत बताता हूँ मैं, पत्नी कैसे भी हो तो भाई साहब पति को तो बुराई करने का हक नहीं है। बिल्कुल अच्छा यहाँ रखो, 2-4 जो होगी बड़ी मुश्किल से। सही बात। चलिए खैर ठीक है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं, बहुत मस्त है, इनका लाइफ जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। भाई साहब यहाँ बहुत खतरनाक हवा चल रही है भाई। और यही हवा अगर ठीक नीचे चलती तो वहाँ तो भाई साहब ये लू के रूप में आती, लेकिन यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप शहर में हो कि हिमाचल गांव साइड हो, तो मैं बता देता हूँ मैं दोनों इलाके में पड़ता हूँ। यानी कि यहाँ से मैं ठीक नीचे जाऊंगा तो वो पूरा शहरी इलाका है, और अभी मैं 3-4 किलोमीटर ऊपर आ रखा हूँ तो अभी ये गाँव का इलाका है। तो यानी कि मैं दोनों चीजों के बीच में हूँ भाई। तो जैसे ही मैं नीचे चले जाऊंगा अपने कमरे पे तो वहाँ तो उम्मत से मरूंगा, और जैसे मैं ऊपर आऊंगा यहाँ इन वादियों की ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिलेगी। बाकी चलिए कुछ देर यहाँ पे बैठने के बाद थोड़ा प्रकृति का खूबसूरत नजारा निहार लिया है, और बाकी आप निकलते अपने अपने कमरे के लिए। तो जी आज अपने रूम पे जाएंगे, मैं अपने रूम पे चले जाऊंगा। और अभी बहुत सारा काम है जो मुझे घर पे करना है। और बाकी जियाज से दिन में भी मुलाकात हो गई थी, क्यों जिया जी? बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम हम कैमरा नहीं खोल पाए क्योंकि लगे थे काम करने पे, पैकिंग करने पे। मैं कहा चलो घूम के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब चलते चलते एक मोर दिखा मेरे को, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। वो देखो वहाँ ऊपर भाग गया। वाह यार काफी खूबसूरत है भाई। ये देखिए भाई मोर मस्त करके चल रहा है भाई। बाकी चलिए जी फाइनली मैं अपने रूम पे चले जाता हूँ, और जिया ने मेरे को यहाँ तक छोड़ दिया। ठीक है जिया जी, धन्यवाद। मिलते हैं फिर। ओके सर। हाँ और बाकी घबराओ मत हो, आप लौंडे हो, अभी लगता नहीं शादी हो रही। नहीं तो इनको यही टेंशन होती है अगर इनको बोलोगे बूढ़े हो गए तुम। नहीं इनको हमेशा तारीफ करो कि जवान है बस। मित्र पर अभी हम बूढ़े नहीं हुए, बूढ़े तुम नहीं हुए। सही है सही है। हम कहाँ से हुए। चलो ठीक है, बाकी मिलते थे। ठीक है आना। ठीक 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 है, मिलते हैं। चलो ठीक है फिर। ओके सर। ठीक है। वैसे तो जिया जी मुझे कमरे तक छोड़ रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं थोड़ा पैदल भी चल लेता हूँ। तो यहाँ से लगभग जो हमारा कमरा है लगभग 700-800 मीटर दूर है। तो चलिए जी फाइनली मैं तारा देवी जी से घूम के भी आ गया हूँ। और देखिए जी हमें मिलने के लिए कमरे में कौन आ गए यहाँ। ये सब अपने रिश्तेदार हैं, और ठीक सामने पे चाची जी हैं, और ये सबसे बड़ा फैन तो ये है मेरा यहाँ पे। हेलो क्या हाल है भाई? अरे यार आवाज निकालो थोड़ा जोर से, ऑफ कैमरा निकाल दो जैसे। भारत माता की जय। चलो और सब ठीक है ना? ये सब मट्टी गांव से हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, यहीं रहते हैं। तो मैं तो कल सुबह जा रहा हूँ, तो इन्होंने आज ब्लॉग में देखा कि मैं जा रहा हूँ कल सुबह, तो इसलिए आज मिलने आ गए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप हमको मिलने आए।
और समय अभी रात की 9 बज रहे हैं। पिताश्री अभी नहीं आए। पिताश्री शाम को चले गए थे लगभग 5:30 बजे मंदिर। तो एक्चुअली क्या है कि जो स्कूटी है आज उससे पिताश्री जाएंगे दोनों मंदिर में दीपक देने, और उसके बाद उस स्कूटी को शोरूम में जमा कर देंगे और फिर अगली बार नई स्कूटी लेके आएंगे, क्योंकि वो स्कूटी तो बेकार है। तो पिताश्री आ जाएंगे बस से। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है उनको आने में। तो चलिए जी, रात की लगभग 9:30 बज रहे और यहाँ तो लाइट चले गई है। और अभी जस्ट 5 मिनट पहले पिताजी लोग भी आ गए हैं, लेकिन जैसे ही पिताजी लोग आए उससे पहले लाइट चले गई और यहाँ तो भाई साहब उमस हो रही है। ठीक यहाँ की बात किया तो आज जो खाना है पिताजी ने आज मार्केट से ही लाया, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। बाकी यहाँ पर पिताजी और रुपेश खाना खाने के लिए बैठ गए और अंधेरे में ही अभी हमें खाना खाना पड़ रहा है। तो सबके लिए खाना रखा जा रहा है और सुबह होते ही हम यहाँ से अपने गाँव के लिए निकल जाएंगे। तो पिताजी आर यू एक्साइटेड? मजा आ रहा है? कल सुबह हम निकले मस्त एकदम है, खुश एकदम टन टनाटन। बिल्कुल। अच्छा स्कूटी दे दी आपने शोरूम में? दे दी, चलो कोई नहीं। तो बाकी चलिए पिताजी ने स्कूटी शोरूम में जमा कर दी है और बाकी अब खाना खाते हैं अंधेरे में ही, क्योंकि लाइट का तो कोई भरोसा नहीं कब आती है और ऊपर से उमस से तो और ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। तो चलिए जी, आज रात का जो खाना है वो हमने अंधेरे में ही खाया और बाकी जो आज रात का खाना है वो हमने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद खाया। ये बोल रहा हूँ ना, ये मोबाइल जो है इतना मोटा जो हो रखा है ना, इतना वजनी जो हो रखा है, पता है? रेडियो इसने खा लिया, टॉर्च इसने खा ली, हाँ। और घड़ी इसने खा ली, हर चीज इसने पी ली सही बात, सही बात। इसलिए तो ये आज जो है वो बड़ा हुआ है, मोटा बड़ा हुआ है। सही बात है भाई। तो इसका जो है प्रभाव ठीक भी है, बस हर चीज में एक ही हो गया। बात तो सही है कि मोबाइल ने बहुत सारी चीजों को भाई साहब इस दुनिया से विलुप्त ही कर दिया। यानी कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कैमरा हो गया, टॉर्च हो गया, वॉकमैन हो गया, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कभी हम फक्र से देखते थे और वो ड्रीम होता था कि कभी हमारे पास होगा, लेकिन एक मोबाइल ने सबको किनारे कर दिया। तो कभी कभार तो ये चीज अच्छी भी होती कि एक ही चीज में सब चीजें, लेकिन तो कभी कभार ये चीज नुकसान के लिए भी साबित होती है। कि पहले जो है लोग आपस में प्यार रखते थे, इस मोबाइल ने प्यार भी तो खत्म कर दिया। बात तो सही है। किसी को किसी के पास बैठने का टाइम, हर घर में देख लो तुम कि अगर 10 सदस्य है तो 10 के पास मोबाइल है, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी ने खाना खा लिया नहीं खा लिया कोई मतलब नहीं। सुबह ऐसे उठेंगे जैसे पता नहीं क्या खो गया, सबसे पहले और कुछ हो ना हो लेकिन मोबाइल पे जरूर हाथ जाएगा कि वो मोबाइल कहाँ है। सही बात। इसने प्रेम भी खत्म कर दिया। बिल्कुल। हर घर में जो है सारा प्रेम आज किसकी वजह से खत्म हुआ? इसके वजह से। हाँ ये तो है। और बाकी चलिए जी, सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि 5 बजे गाड़ी आ जाएगी और यहाँ से हम ऋषिकेश चले जाएंगे और वहाँ से हम फिर ऋषिकेश के लिए कल ही दिन में अपने गाँव के लिए निकल जाएंगे। तो यानी कि आज के बाद जो आपको अगला ब्लॉग दिखाई देगा वो दिखाई देगा पहाड़ों का, गाँव का, क्यों वही कॉमेडी होगी भर भर की एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, कॉमेडी के लिए हमारे बच्चों तैयार रहना आप लोग। हाँ, और अब रुपये भी लगने वाली है, तो रुपये लगाते हुए दिखेंगे आज पहली बार। काफी सालों बाद पिताजी इस बार खेतों में जाएंगे। देखो थोड़ा वादा तो नहीं करता मैं, क्योंकि मैं थोड़ा शरीर ऐसा है और कोशिश करेंगे मिट्टी में कूदने की। पता चल रहा है कि पिताजी देख के बैल डर रहे हैं, कौन आ गया? ये बात सही है। लेकिन चलो जो भी है, बहुत ज्यादा आपको इंटरटेनमेंट करेंगे हम। बाकी सुबह होते भाई साहब निकल लेंगे और बाकी अभी भी बहुत सारी ऐसी तैयारी जो हमने करनी है। खाना तो अंधेरे में खा लिया, ये ब्लॉग भी शूट अंधेरे में हो रहा है अभी। अब खुश हो पाएंगे डांस करना और भाई ऐसे डांस मिलेगा आपको गाँव में। ये सही है, ये सही है, मजा आ गया कसम से, बहुत मजा आ गया। और बाकी मैं काफी एक्साइटेड हम कल सुबह जाने के लिए और बाकी जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं, निपटाते सारा काम, फिर सो जाते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भागुड़ा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।